आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं सूरदास के पद चौथा पद। इसके पहले हम लोग 3 पद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सीबीएसई क्लास 10 हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, इनके पहले पदों में हम लोगों ने चर्चा किया है कि यह कविता उद्धव को संबोधित किया जा रहा है और गोपियाँ संबोधन कर रही हैं। गोपियाँ काफ़ी नाराज़ हैं उद्धव से और श्री कृष्ण से, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों का हृदय चुरा ले गए हैं मथुरा जाते वक्त प्रेम सिखाकर, और बदले में अपने मित्र उद्धव के जरिए योग संदेश भेज देते हैं। तो अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए गोपियाँ कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। उद्धव बहुत पॉलिटिक्स सीख के आए हो, राजनीति काफ़ी सीख लिए हो, राजा के मित्र हो ना, मथुरा के राजा। तुम हमारे कृष्ण के मित्र नहीं, अब एक राजा के मित्र हो। राजा राजनीति करता है, कृष्ण के हृदय में अब वो सौम्यता नहीं है, अब वह प्रेम नहीं है, हम लोगों के प्रति स्नेह नहीं है, वो प्रीति नहीं है। अब उनके अंदर राजाओं वाली भाषा, राजाओं वाली राजनीति का ज्ञान आ गया है, और वही सीख कर तुम, वही पढ़ के तुम आए हो, राजनीति पढ़कर। जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो किसी का नहीं होता है, वो राजनीतिक फ़ायदा जहाँ दिखता है वहीं जाता है, वही काम करता है, स्वार्थी होता है। तो गोपियों का कहने का तात्पर्य है कृष्ण भी स्वार्थी हो गए हैं और तुम्हारे जैसे मित्र, स्वार्थी मित्र को योग संदेश लेकर भेजे हैं, और हम सब हृदय से संचालित हैं, हम लोग हृदय की बात सुनते हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर किसको कहा गया है? भंवरे को। समुझी बात कहत मधुकर के, यानी उद्धव को भंवरा कहा जा रहा है। तो गोपियाँ कहती हैं कि ए भंवरे रूपी उद्धव, तुम्हारे ये जो बातें हैं हम लोग सब सुन लिए और बेहतर रूप से समझ भी गए। भंवरे का जो आवाज़ होता है वो कर्णप्रिय नहीं होता है, कानों को अच्छा नहीं लगता है, कर्कश होता है, काफ़ी अनप्लीजेंट, दुखदायक होता है। गोपियों को उद्धव की बात भी भंवरों की आवाज़ जैसी लग रही है, कर्कश। कहती हैं समाचार सब पाए। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है योग संदेश देकर, वो सब पता चल गया हमें। अब कृष्ण ने जो तुम्हें योग संदेश भेजा है वो योग संदेश पाकर सब समझ में आ गया। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति, एक तो तुम पहले से ही अति थे, अधिकतर, अधिकांश, बहुत ज़्यादा, पहले से ही तुम, पहले ही मतलब पहले से ही तुम चतुर थे। कौन? उद्धव। गोपिया कह रही है कि एक तो तुम पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उसके ऊपर दुगनी चतुराई आ गई है, क्योंकि तुम्हारा वो जो गुरु है ना, कौन? श्री कृष्ण, तुम्हें राजनीतिक ज्ञान पढ़ा के भेजा है, योग संदेश देने को हमें तुम्हें सिखा कर भेजा है। तो अब तो तुम गुरु ग्रंथ पढ़ के आए हो, अब तो और चतुर हो गए हो। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि, बढ़ी मतलब बढ़ा हुआ, ज़्यादा। बुद्धि किसका? बुद्धि श्री कृष्ण का। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मानना पड़ेगा। जान गए हम लोग, मान गए हम लोग, बहुत बुद्धि बढ़ गया है तुम्हारे कृष्ण का, तुम्हारे उस राजा कृष्ण का बहुत बुद्धि बढ़ गया है। जोग संदेश पठाए। बुद्धिमान नहीं होते तो हम लोग जैसे हृदयवान लोगों को योग संदेश भेजते? हम लोग तो हृदयवान हैं, हम लोग दिल से हारे हुए हैं और वो दिमाग से दुरुस्त हैं। हम लोग दिल लगा बैठे हैं और वो दिमाग से काम ले रहे हैं, है ना? योग संदेश भेजे हैं, बहुत बुद्धि बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। कहती है उद्धव, सारी गोपियाँ मिलकर कहती हैं, भले लोग आगे के, आज से पहले ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के लोग कितने भले थे, कितने भले थे, कितना उनका भला काम था, कितनी भली सोच थी, कितने हृदय के उदार थे, हृदय के कितने बड़े। पर हित डोलत धाये। पुराने ज़माने के लोग पर हित, दूसरों का हित करने के लिए इधर उधर फिरते रहते थे, अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दौड़ जाते थे बड़ी लंबी दूरी तक तय करने के लिए। क्यों? परहित करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। कितने भले थे वे लोग।
दूसरों को तकलीफ़ होती थी तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए दौड़ जाते थे, दूसरों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए दौड़ जाते थे, दूसरों की मदद, दूसरों की चिंता का निवारण करने के लिए दौड़ जाते थे। कितने भले थे वे लोग। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। कहती हैं चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब अपने मन, कृष्ण का ये योग संदेश जो उन्होंने भेजा है, ये योग संदेश लेकर चलो एक चीज़ तो अच्छा हो गया, मन फेर पाई हैं, हम लोग अपना मन वापस पा लेंगे। लेकर भाग गया था वो चोर, वो छलिया, धोखेबाज, हमारा प्रेमी कृष्ण लेकर भाग गया था, हम सबका दिल चुरा कर लेकर भाग गया था। लेकिन आज उसने योग संदेश भेज दिया है ना, दिमाग लगाकर, राजनीतिज्ञ, ठीक है, कम से कम हमारा हृदय तो हम लोगों को वापस मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य, अब कृष्ण के प्रति स्नेह जब रहेगा ही नहीं, जब जब सोचेंगे कि वो हमारे साथ छल किया है तो नाराज़गी आएगी, वो प्रेम नहीं रहेगा, वो स्नेह नहीं रहेगा, धोखेबाज नज़र आएगा, तो हमारा मन वापस हमारे पास चला आएगा। जब तक हम लोग प्रेम में रहते हैं, अपना मन, अपना हृदय दूसरे के पास गिरवी रख देते हैं, वही हैंडल करता है। और जब प्रेम नहीं रहता है तो हमारा मन हमारे वश में रहेगा, हमारे पास लौट आएगा। चलत जू होते चुराए, कृष्ण हमारे दिल को चुरा ले गया था। कब? जब जा रहे थे कृष्ण, कहाँ? मथुरा जब जा रहे थे तो हमारे हृदय को चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। और बड़े हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति औरों की, बाद वाला पोर्शन पहले पढ़ रहा हूँ, जे और अनीति छुड़ाए, जो व्यक्ति दूसरों को, औरों को तकलीफ़ से बाहर निकालता है। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, अनीति हो रहा है, दूसरा व्यक्ति जिसको दुख मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर से अन्याय होने से बचाता है, उसको दुख से बाहर निकालता है, उसके ऊपर अनीति होने से उसको बचाता है ना, कष्ट का निवारण करता है जो इंसान। पहला पोर्शन अब पढ़ने जा रहा हूँ। ते क्यों अनीति करें आपुन, ऐसा व्यक्ति खुद क्यों अनीति करता है, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? दूसरों के ऊपर अनीति हुआ है, अन्याय हुआ है तो उसको छुड़ाता है। कहने का तात्पर्य, श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, दूसरों को कष्ट से बाहर निकालना उनका काम है, दूसरों के ऊपर अन्याय होता है तो उसका निवारण करना उनका काम है। और आज खुद अन्याय कर रहे हैं, खुद अनीति कर रहे हैं, खुद हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। आपुन, आपुन मतलब आप खुद। आखिरी लाइन, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। कह रही हैं गोपियाँ, राज धर्म तो यही है। किसी राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करना, प्रजा की तकलीफ़ों को दूर करना। उनके ऊपर अन्याय, अनीति हो रही है, अत्याचार हो रहा है तो उससे उनको बचाना, यही राजधर्म होता है। तो कृष्ण तो राजा हैं, उनका भी धर्म बनता है हम लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें, अनीति ना हो हमारे साथ, हमको उस कष्ट से बचाएं। लेकिन वो अपने इस राजधर्म से विमुख हो जा रहे हैं, इस राजधर्म से मुंह मोड़ रहे हैं। हमारे मामले में राजधर्म से मुंह मोड़ ले रहे हैं और दूसरों के प्रति खूब न्याय करते हैं। ठीक है ना? तो आशा करते हैं पूरी तरह से कविता समझ में आ गई है। धन्यवाद।